सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम यूनिटी के एनिमेशन एंड एनिमेटर ये दो टैब को प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे और इसमें बने वहाँ तक डीप में जाने की और सीखने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ओके, सो अगर आपको ये एनिमेशन और एनिमेटर ये दो टैब नहीं दिख रहे तो आपको जाना है विंडोज़ में, उसके अंदर एनिमेशन में, और एक तो आपको एनिमेशन टैब को ओपन कर लेना है जो कि ये है, और एक टैब ओपन कर लेना है विंडोज़ में एनिमेशन में जाके एनिमेटर। ये दो टैब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा एनिमेशन देखेंगे जो कि होगा एक सिंपल स्क्वायर इमेज का। अब उसके लिए हमें स्क्वायर इमेज चाहिए, तो हम फटाफट से एक स्क्वायर इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं फटाफट से एक फोल्डर बना लेता हूँ ग्राफिक्स, और मैं उसको एक स्क्वायर इमेज जो मैंने बनाई हुई है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये जो स्क्वायर इमेज मैंने इंपोर्ट की है उसको मैं स्प्राइट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट हमने 3D में क्रिएट किया हुआ था, तो हमारे पास 2D स्प्राइट का पैकेज नहीं था, तो हम इंस्टॉल 2D स्प्राइट पैकेज पर क्लिक करके 2D स्प्राइट के लिए हम पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से मैं स्प्राइट मोड को सिंगल सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि ये हमारी एक सिंगल इमेज है। अब मैं इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर पा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक वाइट इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो अभी हम इसी पर एनिमेशन को परफॉर्म करेंगे। अब हम एनिमेशन टैब में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिख रही है। एनिमेशन टैब के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे हमें रिकॉर्ड का बटन दिख रहा है, प्रीव्यू का बटन दिख रहा है, बैक जाने के लिए बटन दिख रहा है, फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए दिख रहा है, प्ले पॉज के लिए दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ की फ्रेम्स दिख रही है जैसे कि 0, 1, 2। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आप सेंटर में देखोगे कि यहाँ पे आपको क्रिएट का बटन दिख रहा है, तो हम फिर से डबल टैप करके डबल क्लिक करके उसको फिर से जैसा था वैसा रख लेंगे। मैं एक बार सेटिंग्स देख लेता हूँ कि सही है या नहीं है। हम थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते ताकि हमारा टैब प्रॉपर आए। ओके ओके, हाँ, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि हम एक फोल्डर बना लेंगे यहाँ पे एसेट्स में जाके, जहाँ पर हम सारे एनिमेशंस को स्टोर कर सके। तो हम एक कर लेंगे एनिमेशंस, ठीक है, और जिस पर भी हमें एनिमेशन को अप्लाई करना है, जैसे कि अभी मुझे इस शेप के ऊपर एनिमेशन को अप्लाई करना है। ओके, तो डायरेक्ट एक तो होता है एनिमेशन और एक होता है एनिमेटर जो एनिमेशंस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस स्क्वायर इमेज के अंदर हम एक एनिमेटर टैब को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमने एनिमेटर इंपोर्ट करा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही है, कंट्रोलर, अवतार, अप्लाई रूट मोशन, एनिमेट फिजिक्स, फिर अपडेट मोड है, कलिंग मोड है। हमें अभी इसके डीप में नहीं जाना है, अभी हमें सिर्फ एक कंट्रोलर चाहिए, एनिमेटर कंट्रोलर। तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाते हैं स्क्वायर इमेज, ताकि हम इस इमेज का सारे एनिमेशंस यहीं पर स्टोर कर सके। और उसके लिए हम एक एनिमेटर कंट्रोलर को ऐड करेंगे कि जो कि एनिमेशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एनिमेशंस में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनिमेटर कंट्रोलर है। हम इस कंट्रोलर का नाम दे देते स्क्वायर इमेज कंट्रोलर। ओके, अब ये स्क्वायर इमेज कंट्रोलर को मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा। तो अब जब आप एनिमेटर टैब में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दिख रही है जो कि पहले नहीं दिख रही थी, पर अब हमको एक प्रॉपर्टी दिख रही है एनिमेटर कंट्रोलर, और यहाँ पर कुछ है जैसे कि एक एंट्री स्टेट है,
एक एनी स्टेट है और एक एग्जिट स्टेट है, बराबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये इस इमेज को हम रोटेट करवाना चाहते हैं, रोटेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब रोटेशन करवाने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम एनिमेशन में जाएंगे। उसके लिए हमें एक एनिमेशन क्लिप बनानी होगी कि हम एक क्लिप बनाएंगे जिसको बताएंगे कि हम 1 सेकेंड से लेके कितने सेकेंड तक के बीच में उस इमेज को रोटेट होना है, ठीक है। तो सिंपली हम पहले एक इमेज बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे पाथ सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो कि एसेट के अंदर, एनिमेशंस के अंदर, स्क्वायर इमेज के अंदर मैं एक पाथ सिलेक्ट कर देता हूँ और बोलता हूँ रोटेशन एनिमेशन, ठीक है। मैं कुछ भी अभी नाम दे देता हूँ, एनिमेशन। और आप देख सकते हो कि इसका जो फॉर्मेट है वो डॉट एनिम है, यानी कि इसका जो एक्सटेंशन आएगा वो डॉट एनिम फाइल बनेगी। ये है हमारी एनिमेशन की क्लिप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही एंट्री होगी, यानी कि जैसे ही गेम स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट ये जो आप देख सकते हो, तो जैसे ही गेम एंटर करेगा कोड, तो यहाँ इस एनिमेशन पे आएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमको चीज़ें मिल रही है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको डबल क्लिक करके बिग कर लेता हूँ विंडो को। अब हमें यहाँ पे 0 से लेके शुरुआत हो रहा है, देखो 0, 0.01, 0.02, 0.03, इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिल रही है, ओके। तो जब ये 0.0 से लेके 0.60 पर पहुँचेगा तब हमें 1 सेकेंड मिलेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है ना, वो हमारा 1 सेकेंड है। तो ये 0 से लेके 1 सेकेंड का एनिमेशन, ऐसे ही 100 ऑन चलता रहेगा। ये 2 सेकेंड का एनिमेशन, ये 3 सेकेंड का एनिमेशन। तो यहाँ पर हम 0 से लेके 1 के बीच में अगर हमें कोई एनिमेशन करना है तो उसको हम एनिमेट कर पाएंगे। अब कैसे एनिमेशन करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये वाली इमेज है। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड बटन दिया गया है, तो रिकॉर्ड बटन पे मैं क्लिक करूँगा। तो अब क्या होगा कि इसको मैं कुछ भी करूँगा, मतलब मैं अगर कुछ भी मूवमेंट करता हूँ तो वो एक की फ्रेम बन जाएगी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी सारी सेव हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैं जेड में रोटेट करता हूँ तो यहाँ पर एक की फ्रेम का डेटा ऐड हो गया। अब इसका मतलब क्या, यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है वो कि कौन सी वैल्यूज है, यानी कि इसके अंदर अभी सिर्फ रोटेशन की वैल्यू स्टोर हुई है, ठीक है। पोजीशन या स्केल क्या है अभी भी उसका डेटा नहीं है, पर रोटेशन क्या रखना है इन्हें उसका है। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में इसकी जो जेड रोटेशन है वो 0 हो, और मैं चाहता हूँ कि 1 सेकेंड होने पर उसकी जो जेड रोटेशन है वो तकरीबन -45 हो जाए, बराबर। तो मैं चाहता हूँ कि जब 0 पे हो तब ऐसा हो, और जब 1 पे हो तब ऐसा हो। तो अगर आप देखोगे कि 0 से लेके 1 पे जाएगी तो वो एनिमेट हो रहा है। ये 2 की फ्रेम के बीच में जो वैल्यूज हो रही है वो ऑटोमेटिक उसने सेट कर दिया। अगर मैं प्ले करूंगा तो आप देख सकते हो कि 1 सेकेंड के अंदर वो प्ले हो रहा है। अभी रिपीट हो रहा है इसीलिए आपको जर्क होता हुआ दिख रहा है, पर आप देख सकते हो कि 0 से लेके 1 तक में वो एनिमेशन प्ले हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये और स्लो पे हो, प्ले हो, तो मैं इसको की फ्रेम को मैं थोड़ा दूरी पे ले जाऊंगा कि ये फर्स्ट एनिमेशन और हमारा एंड पॉइंट एनिमेशन 2 सेकेंड पे कंप्लीट हो। तो आप देख सकते हो कि 2 सेकेंड पे ये कंप्लीट हो रहा है, ओके। अभी हमने प्रीव्यू में चला रखा है। अब आप चाहते हो कि ये 3 सेकेंड के अंदर पूरा 360 डिग्री घूम जाए, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -360 प्लस या माइनस कुछ भी, आप प्लस में भी दे सकते हो कि +360। 1 सेकेंड, यहाँ पर नहीं, हमें देखना है कि हमारा फ्रेम कहाँ पर है। इसको हम पूरा वो करेंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं कि +360, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई, और आप देख सकते हो कि हमने जैसे प्लस करा तो वो प्लस की ओर मूव हो रहा है, और जैसे हम माइनस करेंगे, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ -360, तो वो अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और जब मैंने प्लस करा था तब वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था। तो प्लस माइनस का ये रेशियो रहेगा। तो ये हमने एक सिंपल स्क्वायर इमेज को रोटेट किया है। ये पूरा 360 डिग्री 3 सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर रहा है।
तो आप देख सकते हो कि एनिमेशंस का और एनिमेटर का दोनों का अपना एक काम है। एनिमेशन के अंदर हम एनिमेशन की क्लिप्स को मैनेज कर पाएंगे, यानी कि क्या एनिमेशन होना है वो हम एडिट कर पाएंगे एनिमेशंस टैब के अंदर। पर कौन सा एनिमेशन कब प्ले करना है, मान लो एक से ज़्यादा एनिमेशन है तो इस तरह से हम मल्टीपल क्लिप बनाएंगे, जैसे कि क्रिएट न्यू क्लिप। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मान लो कि एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन दौड़ भी रहा है, चल भी रहा है, खड़ा भी है, या फिर उसका चलो एक पंच मारता हुआ एक एनिमेशन है, एक किक मारता हुआ एनिमेशन है। तो कौन सा एनिमेशन, कौन सा बिहेवियर उसको कब प्ले करना है, तो वो मैनेज करने का काम करेगा हमारा एनिमेटर कंट्रोलर। अभी हमने सिर्फ एक एनिमेशन क्लिप बनाई है और उसको हमने बता दिया है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही गेम एंटर हो तब एंट्री होते के साथ ही ये एनिमेशन प्ले हो जाना चाहिए। तो आप देख पाओगे कि जैसे ही हम गेम को प्ले करेंगे, हम एक बार प्ले करते, तो जैसे ही हमने गेम को प्ले करा तो आप देख सकते हो कि ये एनिमेशन प्ले होना शुरू हो गया और ये लूप में चल रहा है कंटिन्यू। आप देख सकते हो कि ये लूप में ही चला जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों लूप में चल रहा है? बिकॉज हम अगर इस एनिमेशन की क्लिप को देखें, ये जो क्लिप बनाई, एक ये जो हमने बनाया है वो कंट्रोलर है जो कि हमने यहाँ पर असाइन किया हुआ है, और वो कंट्रोलर के अंदर हमने ये एनिमेशन जो रोटेट इमेज हो रही है वो एनिमेशन की क्लिप बनाई है, राइट। तो आप वो क्लिप के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई लूप टाइम, तो लूप टाइम हमने क्या दिया हुआ है, ऑन है, कि भाई वो लूप करता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे लूप टाइम ऑफ कर देता हूँ तो ये सिर्फ एक ही बार प्ले होगा। अगर मैं अब इसको प्ले करूँगा तो ये सिर्फ एक बार प्ले होगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। तो ये जैसे एंटर हुआ, एक बार प्ले हुआ एंड देन स्टॉप। अब ये कंटिन्यू चल रहा है मगर एनिमेशन प्ले नहीं होगा। ये इधर बता रहा है कि भाई ये चीज़ के ऊपर ही अभी एनिमेशन है, पर इधर प्ले नहीं होगा, वो क्लिप इधर से रिपीट नहीं होगी। तो आई होप अब आपको आइडिया आ गया होगा कि एनिमेशन और एनिमेटर ये दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों का क्या उपयोग है। ऊपर से देखें तो एनिमेशंस का उपयोग किया जाता है, एनिमेशन क्या एनिमेशन करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, मूवमेंट करना है, पंच करना है, जंप करना है, वॉक करना है, रन करना है, वो सारे एनिमेशन हम एनिमेशन टैब में करेंगे। पर कब करना है, कब जंप करना है, कब मूव करना है, कब वॉक करना है, कब वाला जो कंडीशन है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा हमारा एनिमेटर कंट्रोलर। ये हम मल्टीपल ऑफ एनिमेशंस, मल्टीपल क्लिप ऑफ एनिमेशंस को हम कंट्रोल करेंगे कि कौन सा बिहेवियर, कौन या फिर कह सकते हैं कौन सा एनिमेशन कब प्ले होगा। आई होप आपको इस दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। आगे के वीडियो के अंदर हम और डीप में एनिमेशन को जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए